तुलसी बाबा ने समझाया है, बताया है मानस में, रामचरितमानस में कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाही। धर्म क्या है उन्होंने बता दिया कि अगर आप दूसरे के दर्द को अपना दर्द न समझो और दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा न समझो तो तुम्हारे धर्म का दावा ये तो फर्जी है। कान खोल के सुन लो कि राम तक पहुंचने का रास्ता प्रेम है। सबसे अच्छा मुसलमान कौन है? तो उन्होंने ये नहीं कहा कि वो नमाज 5 वक्त पढ़ता हो, वो रोज़ा रखता हो, ठीक है ये तो फ़र्ज़ है। उन्होंने कहा जिसका पड़ोसी ये कहे कि ये अच्छा व्यक्ति है वो सबसे अच्छा मुसलमान है। मुझे तो लगता है कि इंसानों का बुनियादी फंडामेंटल राइट्स में इसको शामिल करना चाहिए कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। नमस्कार, मेरा नाम है यथार्थ और आप सभी का आवाज़ द वॉइस के पॉडकास्ट पे स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान जुड़ चुके हैं जो नफ़रत को काउंटर करते हुए देश में प्रेम, भाईचारे और शांति का पैगाम फैला रहे हैं। ये और इनकी ऑर्गेनाइजेशन ये काम कब से और किस तरीके से कर रहे हैं, आइए जानते हैं खुद फैसल खान से, जो कि खुदाई खिदमतगार के कन्वेनर हैं। स्वागत है सर आपका आवाज़ द वॉइस पर। बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ पे बुलाया और बातचीत हम करेंगे। सर सबसे पहले सवाल तो मेरा यही रहेगा कि ये शुरुआत कैसे हुई खुदाई खिदमतगार की? क्या आपके जहन में ये कैसे आया कि हमें देश के लिए इस तरीके से काम करना है? देखिए, खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में 1929 में सीमांत गांधी, जिनको हम सब कहते हैं, खान अब्दुल गफ़ार खान, उन्होंने की थी। और उस समय भी इसका मकसद ऐसे ही लोग पैदा करना था जो समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हों। एक बड़ी दिक्कत है कि समाज में परिवर्तन या सेवा का काम आप सैलरी पे नहीं करवा सकते हो, तनख्वाहें दे के नहीं करवा सकते हो। आज दुनिया में बड़े बड़े फाउंडेशन हैं जिनके बजट इतने हैं कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन जब उनका आउटपुट हम देखते हैं तो वो नहीं होता है। क्योंकि समाज को बदलने में जब तक आपके मन में कोई जज्बा ना हो, और एक जिसको कहा है लोगों ने कि एक दिल में आग न लगी हो, तब तक आप समाज के बदलने का काम नहीं कर सकते। तो उन्होंने खुदाई खिदमतगार की उन्होंने जो स्थापना की थी, उसमें उनके सामने बुनियादी मकसद यही था कि ऐसे लोग समाज में वजूद में आए जो अपना सब कुछ निछावर करके, जिसको कबीर कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर बारे अपना चले हमारे साथ। अब यहाँ घर बारने का मतलब वो घर में आग लगा देना नहीं कहते, यानी जो घर को पीछे डाल सकता हो, जिसका पहला मकसद जो हो वो समाज हो, इंसानियत हो। तो ये संगठन उन्होंने बनाया और उस संगठन ने बहुत तारीख़ी काम किया, आज़ादी की लड़ाई में भी और समाज सुधार में भी और रचनात्मक कार्यों में भी, जिसको गांधी जी कंस्ट्रक्टिव काम कहते थे। उन तीनों कामों को किया। लेकिन आज़ादी के बाद क्योंकि देश का बंटवारा हो गया, जो नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया, उसके बाद उनको गांधी जी ने कहा कि अब तुम जाओ, और क्योंकि उनका क्षेत्र जो था वो लोग नहीं चाहते थे कि इस देश का बंटवारा हो, लेकिन मजबूरी में उनका देश तो उसी हिस्से में आया और वहाँ जाना पड़ा। उसके बाद भारत में फिर वो वहाँ भी उनका सरकार से स्ट्रगल चलता रहा और बहुत बड़ी ज़िंदगी का, मुझे लगता है 75% हिस्सा उन्होंने जेलों ही में गुजारा। यहाँ पे फिर वो धीरे धीरे मैंने कुछ लोगों से पता किया तो वो कहते हैं 1967 तक कुछ लोग इकट्ठे होते थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के लॉन वगैरह में, और वो खुदाई खिदमतगार की अपने कुछ एक्टिविटी करते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे एक कन्हैया लाल करके थे फरीदाबाद के किसी आसपास, फरीदाबाद ज़िले में ही, जो भारत में लास्ट खुदाई खिदमतगार थे। तो उसके बाद वो भी सालों पुरानी बात हो गई। तो उसके बाद भारत में फिर कोई ऐसा वॉलंटियर उस ऑर्गेनाइजेशन का नहीं बचा। मैं अपनी पढ़ाई के फ़ौरन बाद से नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट में जुड़ गया। उसके बाद जब मैं पढ़ता रहता था गांधी को, सीमांत गांधी को, तो मुझे लगा कि मैं उनकी याद में, और ये सब लोग कहते थे कि हमने सीमांत गांधी जैसे राष्ट्रवादी और उनके जैसे मोहब्बत के अलंबरदार इंसान को भुला दिया।
तो मुझे लगा कि मैं उनके लिए कोई मेमोरियल लेक्चर ऑर्गेनाइज़ करूं या उनके ऊपर कुछ लिखूं, उससे बेहतर है कि जो ऑर्गेनाइजेशन उनका था, जिस ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए वो अपने ख्वाबों को, अपनी सोच को इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, उसको ही क्यों ना रिवाइव किया जाए। तो फिर मैंने देश भर में लोगों से इस पे चर्चा की, मीटिंग्स की, और 20 जनवरी 2011 में 20 जनवरी खान अब्दुल गफ़ार खान की डेथ एनिवर्सरी भी है। उस दिन हमने बिरला हाउस में, जहाँ गांधी जी की हत्या की गई थी, वो उनका मेमोरियल है वहाँ, उसमें इसको फिर से 50 खुदाई खिदमतगारों के साथ, जो ओथ है खुदाई खिदमतगार की कि मैं किसी तरह की हिंसा में विश्वास नहीं करूँगा, मैं अपनी सेवाओं का लोगों से बदला नहीं चाहूँगा, मैं समाज में प्रेम और सद्भावना के लिए काम करूँगा, उन सबको की शपथ के साथ हमने 50 देश भर के, उसमें साउथ से लेके और कश्मीर तक के लोग थे, हमने वहाँ से फिर से इस संगठन को शुरू किया। सर, अभी आपने जैसे मेंशन किया कि लास्ट खुदाई खिदमतकार कन्हैया लाल थे, जी। तो हमारी ऑडियंस के लिए आप बताना चाहेंगे कि खुदाई खिदमतकार जो ये एक वर्ड दे दिया गया काम करने वाले को, इसका मतलब खुदाई खिदमतगार का मतलब है, अब इसमें आज के माहौल में तो इसको बहुत, आजकल तो हर चीज़ का देखिए अपना एक ख़ास समुदाय से या उस इलाके से जोड़ देते हैं, लेकिन खुदाई खिदमतगार का बुनियादी मतलब है ये, यानी जो खुदा के लिए काम करे। जो अब हम कोई भी काम करते हैं दुनिया में तो किसी बदले ही में करते हैं ना, कोई ना कोई हमारे पास ज़रूर होता है, हम चाहते हैं कि हमें कोई इसका बदला मिले। तो उन्होंने कहा, उनका बुनियादी मकसद था ऐसे लोग जो अपना बदला ना चाहते हुए ईश्वर के बंदों को, उन्होंने बॉम्बे में जब 1984 के करीब आए थे आखिरी बार, 83 में खान अब्दुल गफ़ार खान, तो उनको ऑल इंडिया रेडियो ने उनका इंटरव्यू लिया था या दूरदर्शन ने, तो उन्होंने कहा था कि खुदा की मखलूक की खिदमत ही खुदा की खिदमत है। ईश्वर के जो बंदे हैं, जैसे इस्लाम में भी है, हज़रत मोहम्मद साहब ने कहा है अल खल्क़ु कुल्लुहुम अयाल अल्लाह, ये सारी जो सृष्टि है, ये जो सारी कायनात है, ये ईश्वर का परिवार है जी। तो उसके बंदों की सेवा, वो ईश्वर ही की सेवा है। तो इस बुनियाद पे खुदाई खिदमतगार का मतलब है आप एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी सेवाओं का बदला न चाहते हुए ईश्वर को राज़ी करने के लिए, खुदा को राज़ी करने के लिए उसके बंदों की सेवा करे, उनके काम आए। जी 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 सर, जैसे आपने बताया कि 2011 से आपने इसको दोबारा से रिवाइव किया, काम करना शुरू किया, तो किस तरीके से आपने देश के कोने कोने में अपनी टीम बनाई? लाइक हम देखते हैं कि कश्मीर में भी है, कर्नाटका में भी है, साउथ, नॉर्थ, हर जगह है। तो कितना टाइम लग गया इन चीज़ों को, और कहाँ से लोग किस तरीके से जुड़े? उसमें देखिए सबसे बड़ा रोल, उसमें सबसे बड़ा तो यही था कि उसके साथ सीमांत गांधी का नाम जुड़ा हुआ था, और हम समझते थे कि लोग उनको भूल गए। लेकिन जब हम खुदाई खिदमतगार और उनके नाम के साथ देश भर में गए तो बहुत उनके चाहने वाले, उनके काम, उनके प्रशंसक, और देश के बहुत हिस्सों में ऐसे लोग भी हमें मिले, उन्होंने कहा हमने उनको देखा था, क्योंकि वो लास्ट में 1969 में शायद जब गांधी जी की जन्मशती मनाई जा रही थी, तो वो पूरे 1 वर्ष के लिए भारत आए थे, और उसमें उन्होंने भारत के चप्पे चप्पे में पूरे देश में घूमा था, और उनकी सभाएं हुई थी, अभिनंदन हुए थे, अलग अलग संगठनों में उनके दौरे हुए थे। तो बहुत से लोग हमें मिले जिन्होंने कहा कि हमने उनसे देखा, हमने उनको बात की, हमने उनके विचारों को सुना। तो हम जैसे समझते थे कि देश उनको बहुत, मतलब हम सब उनको भूल गए हैं, ऐसा नहीं था। बहुत बड़ी तादाद में लोग उनको याद करते थे। और जब हम इस मिशन को लेके गए तो एक हमारे खुदाई खिदमतगार के साथियों की मेहनत तो एक तरफ है, लेकिन उसमें उनका नाम और उनके जो उसूल थे जिनको हमने अडॉप्ट किया और हमने कहा कि हम इन उसूलों को लेके आगे बढ़ेंगे, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल रहा कि देश में बड़ी तादाद में युवा हर धर्म और मज़हब के इस अभियान और इस संगठन से जुड़े। जी सर, जब हम धर्म या मज़हब की बात करते हैं तो लोग कहीं ना कहीं एक ऐसा ओपिनियन बन चुका है कि धर्म बांट रहा है।
लेकिन कहीं ना कहीं हम जब सारे ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ में पढ़ते हैं, चाहे वो कुरान हो, भगवत गीता हो, बाइबल हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें, ये सारे ही जो ग्रंथ हैं, ये हमें एक ही भावना सिखा रहे हैं और वो है प्रेम? देखिए, धर्म को अगर हम सही समझ लें तो हम कभी भी जीवन में धर्म के नाम पर कोई भी हमें कितना भी बहकाए, हम कभी भी नहीं बहकेंगे। आप देखिए, हॉस्पिटल का काम क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लोगों को जीवन देना। अब आप ये समझ गए और आपने इस बात को समझ लिया अच्छे से कि हॉस्पिटल क्या करता है। अब आपसे कोई कहे कि हॉस्पिटल में के नाम पे कोई गलत काम बताए, आप फौरन उसको पकड़ लो। आप कभी भी नहीं कहोगे। आपको पता है क्योंकि हॉस्पिटल का काम क्या है, एक ब्यूटी पार्लर का काम क्या है जी। आप ब्यूटी पार्लर के नाम पे आपसे कोई गलत कहेगा, आप फौरन क्या आप कहोगे नहीं, ब्यूटी पार्लर का काम तो सुंदर बनाना है, खूबसूरती दिखाना है, व्यक्ति को ग्रूम करना है। ऐसे ही अगर हम धर्म को जानते हैं, धर्म परहित सरस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा, तुलसी बाबा ने समझाया है, बताया है मानस में, रामचरितमानस में, कि परहित सरस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सब नहीं अधिमाही। धर्म क्या है उन्होंने बता दिया कि अगर आप दूसरे के दर्द को अपना दर्द न समझो और दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा न समझो तो तुम्हारे धर्म का दावा ये तो फर्जी है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दीन व नसीहा, दीन खैर ख्वाही के जज्बे का नाम है। अगर मैं इंसानों के प्रति खैर ख्वाह नहीं हूँ, वेल विशर जिसको अंग्रेजी में कहते वो नहीं हूँ, तो मैं धार्मिक नहीं हूँ। अगर हम धर्म का मतलब समझ जाएंगे और उस तक पहुँचना कैसे है, फिर मैं तुलसीदास जी को कोट करूँगा, निर्मल मनजन सो मोहे पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। यानी ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता निर्मल मन को निर्मल करना, पाक करना। किससे पाक करना? नफरत से पाक करना, दुर्भावना से पाक करना, लोगों के नुकसान पहुंचाने के जज्बे से पाक करना। प्रॉफिट मोहम्मद साहब से पूछा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि खैरुन्नास, सबसे बढ़िया इंसान कौन है? आपने फरमाया मय्यनफ़उन्नास, जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाए। तो अब धर्म की परिभाषा बिल्कुल क्लियर है। और अक्सर आप देखिए धार्मिक दंगों में, धार्मिक नफरत फैलाने में वही लोग इस्तेमाल होते हैं जो धर्म को नहीं जानते हैं। अक्सर ऐसी भीड़ों में आपने युवाओं को देखा होगा जो बिल्कुल धर्म से अनभिज्ञ हैं, बिल्कुल उनको पता नहीं है। वो मैं आपको ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि कोई भी नफरत फैलाने वाला युवा हो, वो किसी भी धर्म का हो, आप उससे कहिए कि जरा 2 लाइन लिख के बता दो, तो पता नहीं होगा, तो वो नहीं। और हाँ, कुछ ऐसे भी होंगे जो धर्म को जानते हैं लेकिन वो फिर यूज कर रहे होंगे लोगों को, वो जानबूझ के कर रहे होंगे। तो धर्म तो, अगर हम धर्म को पहचान गए, जैसे हम जानते हैं पानी क्या है, तो हमें पानी के नाम पे कोई दूसरी चीज नहीं पिला सकता है। ये जो जौहरी होते हैं ये जानते हैं कि ये हीरा है जी, तो उनको एक जौहरी को आप क्या कोई पत्थर को दिखा के हीरा बता सकते हो? वो नहीं, वो कहता है मैं जानता हूँ। तो अक्सर ये लोग उनको यूज़ करते हैं। मैं अक्सर कई लोग मुझसे बहुत कट्टरपंथी होते हैं, और ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि कट्टरपंथी हर मज़हब में होते हैं। हाँ, ये सब। तो कई मेरे पास आते हैं, वो मुझसे मैं कहता हूँ आओ मुझसे बात करो, तो वो बचते हैं। वो ऐसे लोगों को अपना टारगेट बनाते हैं जो इनोसेंट हैं, जिन्हें धर्म की कोई बात पता नहीं। अब वो उनको कुछ भी पढ़ा सकते हैं। ये जो गलत माल होता है, नकली माल कहाँ बिकता है? उन बाज़ारों में जिसमें इनोसेंट लोग जाते हैं जी। आपने कभी ऐसे बाज़ार में जहाँ संजीदा लोग आते हैं, जहाँ समझदार लोग आते हैं, वहाँ कहीं नकली माल मिलते देखा है? उनके ख़ास जगहें होती हैं, वो चोर बाज़ार होते हैं। ऐसे ही ये लोग भी उनको टारगेट करते हैं क्योंकि ये धर्म के नाम पर गलत बात परोसना चाहते हैं। तो सर जैसे आपने ही बताया कि, तो मैं एक लास्ट बात कह दूं कि खुदाई खिदमतगार ये भी करता है कि भाई धर्म क्या है,
और मैंने देखा कि जो जिनका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, फिर उनको सारी दुनिया मिलके भी उनको गलत बात पे चलाना चाहे। और जैसे गांधी की हत्या कर दी गई, उनके सामने आप कुछ भी, कोई भी रुकावट खड़ी कर दें, वो अपने रास्ते से रुकने वाले नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं। जैसे तुलसीदास जी को मैं फिर कोट करूँगा, उन्होंने कहा मिलय न रघु राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेह सो जानन हारा। सुन लो, जैसे हम अपनी भाषा में अगर इसको कहें, कान खोल के सुन लो कि राम तक पहुंचने का रास्ता प्रेम है। तो बस ये क्लियर है। अब तो धर्म में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको आप अगर प्रमोट करो तो मुझे लगता है ये जो धर्म के नाम पे गलत चीज़ लोगों तक को बताई जाती है वो रुक सकती है। सर, खुदाई खिदमतकार तो ये नेक काम कर ही रही है कि लोगों को समझा रही है कि धर्म क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशंस तो होती हैं कि आप सर्टेन लोगों तक ही पहुंच सकते हैं। तो जो मिस इंटरप्रिटेशन हो गई है धर्म को लेकर, और ये काफ़ी सारे लोग हैं जिनको पता नहीं है इन चीज़ों के बारे, इस चीज़ को हम कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि धार्मिक लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि जैसे आपके ये मीडिया ग्रुप के नाम पे अगर कोई गलत न्यूज़ निकाले तो आप फ़ौरन उसको कंडम करोगे, आप कहोगे भाई हमारा इससे कोई वास्ता नहीं, ये फेक न्यूज़ है। तो सबसे बड़ी धर्म का अपमान ये नहीं है कि दूसरे धर्म वाले ने हम धर्म का अपमान, धर्म का सबसे बड़ा, मज़हब की सबसे बड़ी बेइज्जती, धर्म का सबसे बड़ा अपमान, रिलीजन की सबसे बड़ी इंसल्ट ये है कि उसके नाम पर वो परोसा जाए जिससे उसका कोई वास्ता नहीं है। धर्म तो प्रेम के लिए आया है, धर्म तो लोगों को गले लगाने के लिए आया है, धर्म तो व्यक्ति को ऐसा बनाने के लिए आया है कि वो दूसरे को तकलीफ पहुंचाने के बारे में सोच भी न सके। तकलीफ पहुंचाना तो बहुत बड़ी बात है। तकलीफ पहुंचाने की इस्लाम में आता है कि अगर आपके जहन में भी ये आया कि मैं उस पे भी आपको गुनाह होगा, यानी किसी को तकलीफ पहुंचाना। दूसरे खलीफा जो हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे किसी ने पूछा कि खलीफा उमर से सबसे अच्छा मुसलमान कौन है? तो उन्होंने ये नहीं कहा कि वो नमाज 5 वक्त पढ़ता हो, वो रोज़ा रखता हो, ठीक है ये तो फ़र्ज़ है। उन्होंने कहा जिसका पड़ोसी ये कहे कि ये अच्छा व्यक्ति है वो सबसे अच्छा मुसलमान है। अब बताइए यहाँ क्राइटेरिया क्या लगा दिया? क्राइटेरिया ये नहीं है कि आपने हज किए हैं और आपने मस्जिद जा के अपना नमाज पढ़ते हैं, आप ठीक है वो आप सब करिए, आपका धर्म है उसमें ज़रूरी होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि जिसका पड़ोसी ये कहे कि ये अच्छा व्यक्ति है वो सबसे अच्छा मुसलमान। सर ये तो काफ़ी चीज़ें जैसे आपको पता है और कुछ कम लोगों को पता है, एक इस्लाम को लेके भी मिस इंटरप्रिटेशन कर ली जाती है और एक वर्ड मिस इंटरप्रेट कर लिया गया जिहाद। इसका मीनिंग कुछ और है और लोगों ने उसका मतलब अपने अपने हिसाब से निकाल लिया। जिहाद का मतलब है सैक्रिफाइस, एक स्ट्रगल, और मतलब उसका कुछ कुर्बानी देना, बुराई से रुकना जी। तो उसका जो मतलब इस तरीके से गलत निकाला गया, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जिहाद जो है वो मैं अपने नफ्स के खिलाफ जी, यानी जो हमारा जी चाह रहा है उसके खिलाफ जो है उसको जिहाद कहते हैं। जब आप गीता पढ़ोगे तो आप उसमें देखो कि श्री कृष्ण जो अर्जुन को संदेश दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं। तो ये जो है कि जिहाद का मतलब ये नहीं है कि आप इनोसेंट लोगों को जाके मारने लगो और कहो कि हम जिहाद कर रहे हैं, आप लोगों की हत्याएं करने लगो और आप कहो कि हम जिहाद कर रहे हैं। तो ये नहीं है, बल्कि जिहाद जुहद यानी कोशिश करना, अपनी मनचाही को छोड़ देना खुदा की बात के आगे। हमारा दिल चाह रहा है लेकिन हमें लगा कि नहीं इस चीज़ से लोगों को तकलीफ़ होगी, तो सबसे बड़ा जिहाद तो यही है कि आदमी इस दौर में जिहाद है सच बोलना। सारी दुनिया कह रही है अगर आप सच बोले तो भाई जिंदगी बेकार है। जैसे राजा हरिश्चंद्र इस दौर में बताइए सच बोलना तो जिहादी है और क्या है।
तो इस दौर में आप ईमानदारी से बने रहें, आप कहें कि नहीं मैं इस दौर पूरी दुनिया, आप कहें कि नहीं मैं मिलावट नहीं करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं लोगों को तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा, तो ये तो मुझे लगता है जिहाद से भी बड़ी बात है। जी जी। जिस टाइम सारी दुनिया एक बात कह रही है और आजकल लोग यार आप झूठ बोलो, नहीं बोलोगे तो आपका काम कैसे चलेगा। तो ये हम सब उसको जानते हैं। और इस्लाम ने जितना अमन और मोहब्बत की बात की है वो आप सही कह रहे हैं कि उसका वो एक गलत चीज़ ज़्यादा फैली है, लेकिन जो इस्लाम ने मोहब्बत का संदेश दिया है, जो कुर्बानी का संदेश दिया है, जो लोगों के काम आने का, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हज़रत उमर से पूछा कि सबसे बढ़िया मुसलमान कौन है, उन्होंने कहा जिसका पड़ोसी उससे खुश हो, वो कहेगा ये अच्छा है। तो अब देखिए आपकी धर्म की, आपका जो धर्म की परीक्षा है वो पड़ोसी के हाथ में दे दी गई है कि वो आपको नंबर देगा तब आप पास होगे। अगर आप उसको तकलीफ़ पहुंचा रहे हो तो फिर आपका जो धर्म है ये दिखावा है या ये खोखला है। जी 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 जी। सर जैसे आपने बताया खुदाई खिदमतगार का, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 में भी काम किया, लॉकडाउन के दौरान, उससे पहले भी काम किया, लोगों तक जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक खाना पहुंचाना, मेडिकल किट्स पहुंचाना, नवरात्रों में किट्स बांटना, ये सब काम तो हमें पता है। ऐसे और क्या काम है जो खुदाई खिदमतगार कर रही है? देखिए ऐसे शिक्षा को लेके भी खुदाई खिदमतगार बहुत काम कर रहा है। हरियाणा में एक समुदाय है जिसको शेख मदारी कहते हैं जी। तो वो पहले ये आपका मैजिक वगैरह जो दिखाने का काम करते थे, अब ये धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है और बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। तो वो समुदाय अब दूसरे अपने काम धंधे चुन रहा है और ये हरियाणा में बिल्कुल एक आप घुमक्कड़ लोग होते हैं या जो घुमंतू समुदाय होते हैं उन्हीं की तरह रहते हैं। हमने कई जगह जहाँ इनके डेरे हैं, करनाल में, पानीपत में और जगहों में, वहाँ बिल्कुल शिक्षा इनके बच्चों में नहीं थी। और ऐसा पहली बार हुआ है कि एक इनका जो समुदाय है जहाँ ये रहते हैं वो पूरे के पूरे वहाँ के बच्चे सरकारी स्कूलों में गए। तो शिक्षा का काम भी खुदाई खिदमतगार करता है, लीडरशिप तैयार करने का, ख़ास तौर से युवाओं में। उसके लिए हम देश भर में युवा नेतृत्व के कैंप लगाते हैं, सद्भावना के लिए यात्राएं करना, सद्भावना के लिए शिविर लगाना, आपस के डायलॉग आयोजित करना, ये सारे काम खुदाई खिदमतगार कह रहा है। महिला सशक्ति, खुदाई खिदमतगार की अलग एक महिला विंग है, तो महिलाओं के सशक्तिकरण का काम, महिलाओं के लिए अलग अलग उनके जो विषय हैं उसमें रोज़गार भी है, उसमें घरेलू हिंसा भी है, इन सब मुद्दों को लेके भी खुदाई खिदमतगार का काम है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी खुदाई खिदमतगार काम करते हैं और ये सारे काम इसलिए संभव हैं कि बड़ी तादाद में नौजवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम उनको कोई तनख्वाह नहीं देते। देखिए आप जैसे ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे जिसमें तनख्वाह या आप उनको सैलरी की बुनियाद पे रखोगे तो आप लिमिटेड हो जाओगे। आप कितने लोग रख सकते हैं? 10, 20, 50, 100, 200। खुदाई खिदमतगार में है हम ये भावना उसमें पैदा करते हैं कि भाई आपको समाज के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट करना है, आपको देश के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट करना है, आपको इंसानियत के लिए। और इस जज्बे की बुनियाद पे फिर जब वो अपना वक्त देने को तैयार होता है तो हम उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड चलिए। एक बच्चे को पर्यावरण में शौक़ है कि वो पर्यावरण के लिए कुछ काम करना चाहता है, एक किसी को शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का शौक़ है, जज्बा है किसी को, तो अलग अलग इस तरह की बुनियाद पे हम लोग फिर उनको उनके क्षेत्र में उस काम में, किसी को राजनीति का शौक़ है तो हम उसको कहते हैं कि नहीं आप राजनीति में भी जाके अपने पंचायतों में या छोटे लोकल लेवल पे आप इसमें एक प्रयोग करो। तो इस तरह इस बुनियाद पे, क्योंकि बड़ी तादाद में नौजवान खुदाई खिदमतगार से जुड़ते हैं तो हम बहुत से उन क्षेत्रों में जिनमें इस समय बहुत ज़रूरत है तो उसमें काम करते हैं। सर जैसे अभी आपने महिलाओं का जिक्र किया, तो महिलाओं को लेकर कहीं ना कहीं हर एक रिलीजन में, चाहे वो हिंदू हो, इस्लाम हो, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं चीज़ों को लेकर। उन घर से बाहर नहीं जाना, पर्दे में रहना, ये
शिक्षा को लेकर, जैसे कि हमारे यहाँ 18 साल जो कानूनी तौर पे, अब तो खैर कुछ स्टेट्स ने उसको 21 साल कर दिया, जैसे कि हिमाचल ने किया, महाराष्ट्र ने किया, लेकिन 18 साल कह दिया जाता है कि शादी कर दो बेटी की, लेकिन बेटे को 21 साल मतलब ग्रेजुएशन तक टाइम दिया जाता है। तो इसको लेकर किस तरीके से खुदाई खिदमतगार काम कर रही है कि महिलाओं को सशक्तिकरण किया जाए? हमारी महिला विंग भी है और खुदाई खिदमतगार में महिला साथी हैं, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि कहीं भी खुदाई खिदमतगार की यूनिट ऐसी बने और उसमें महिलाएं ना हो तो हम उसको पूर्ण नहीं मानते, हम कहते हैं ये अधूरी है। और हम बहुत से काम ऐसे कर रहे हैं। देखिए, धर्म ने महिलाओं को नहीं वो उनके साथ भेदभाव किया, बल्कि जिनके हाथ में धर्म है जी, धार्मिक लोगों ने, हो सकता वो धार्मिक दिखते होंगे, है नहीं, हाँ, वो धर्म तो बराबर की बात करता है जी भाई। धर्म तो महिलाओं के को पुरुषों से भी ज्यादा मुझे लगता है हक देता है। तो धर्म ने नहीं किया है, धार्मिक लोगों ने किया। और हमारी पूरी कोशिश इसकी रहती है कि खुदाई खिदमतगार में हर स्तर पर, नेतृत्व के स्तर पर भी, लीडरशिप के लेवल पे भी उनके पार्टिसिपेशन बढ़ाने को काम, हम हर उस मीटिंग, हर उस कार्यक्रम को खुदाई खिदमतगार के अधूरा समझते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि जिस खुदाई खिदमतगार के कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी न हो, उसके तस्वीरें सोशल मीडिया पे, क्योंकि आजकल ज़रूरत होती है सोशल मीडिया पे आपको अपने कार्यक्रमों को पोस्ट करना वगैरह रहता है, मैं उसको शर्म समझता हूँ। मैं शर्मिंदगी महसूस करता हूँ किसी ऐसे कार्यक्रम को सामाजिक कार्यक्रम कहना। ये केवल महिलाओं के लिए नहीं है, उसमें केवल मुसलमान अगर हूँ तब भी मैं नहीं समझता उसे, मुझे शर्मिंदगी होती है। एक सामाजिक संगठन में सबकी नुमाइंदगी होनी चाहिए, सबकी भागीदारी, सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और महिलाओं का तो ख़ास तौर से। और हमने पूरी इसकी कोशिश की है कि शुरू में महिलाएं कम होती नहीं, लेकिन अब कभी कभी तो महिलाएं पुरुषों से भी ज़्यादा प्रोग्राम में होती हैं। और जैसे जैसे भागीदारी बढ़ेगी, देखिए हम कोई नहीं है कि हम जाके उनका सशक्तिकरण करेंगे। अगर आपको किसी समुदाय की को सशक्त करना है, सबसे पहली बुनियादी काम है आप उसकी भागीदारी बढ़ाएं। जैसे जैसे भागीदारी बढ़ेगी हर लेवल पे, वो खुद ही सशक्त होता वो समुदाय चला जाए। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि खुदाई खिदमतगार के संगठनात्मक जो ढांचा है उसमें भी, खुदाई खिदमतगार के कार्यक्रमों में भी, खुदाई खिदमतगार के जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसमें भी महिलाएं हर जगह उनकी पूरी भागी, और केवल नाम की ना हो, सिंबॉलिक ना हो, वो हकीकत में हो। सर, मेरा आपसे क्योंकि समय की कमी है, आखिरी सवाल रहेगा कि जिस तरीके से आप ये काम कर रहे हैं खुदाई खिदमत के साथ, ये कैसे ज़िंदगी में सेटिस्फाई आपको करता है, कैसे आपको खुशी मिलती है इस काम को करके? देखिए, हमें तो बिल्कुल मज़ा आता है। हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारे पास कोई दूसरा काम नहीं था तो हम इसमें चले आए, बल्कि हमें तो लगता है कि अगर हमें ये काम नहीं होगा तो हम हमारी ज़िंदगी का मकसद है। तो मुझे ऐसा लगता भी है, लोग मुझसे बहुत मिलते हैं, जुड़ने को कहते हैं, तो मैं कहता हूँ यार, जब तक कोई अंदर में जज्बा ना हो, कोई भी काम दुनिया का बुरा नहीं है। आप मीडिया के ज़रिए अच्छा काम कर रहे हैं, कोई इंडस्ट्री में जाके अच्छा काम कर रहा है, कोई प्रशासन में अच्छा काम कर रहा है, लेकिन खिदमत के क्षेत्र में उन्हीं को आना चाहिए जिनके लिए कहा गया है मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर सांस पर गाया नहीं जाता। जब तक मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ये है, हर क्षेत्र की अपनी क्वालिफ़िकेशन होती है। एक आदमी को बाउंसर बनना है तो मेरे जैसा, आप जैसा आदमी नहीं जा सकता, उसके लिए अलग होते हैं। तो खिदमत के क्षेत्र की बुनियादी चीज़ ये है, मिनिमम आपको किसी की तकलीफ़ देख के आपकी आँख में आंसू आ जाए, आप बेचैन हो जाओ। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में। और ये कोई आर्टिफिशियल नहीं, ये आप अपना खुद बताओगे, मैं अपना खुद बताऊंगा, इसमें कोई दूसरा किसी की परीक्षा नहीं ले सकता है। तो ये जो दर्द है अगर आप में होगा तो फिर आप दूसरे को, एक छोटा सा वाकया है मैं आपको सुनाऊं जी। एक सहाबी हैं अब्दुल्लाह इब्न उमर, सहाबी कहते हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं।
वो अपना दोपहर में जब खाना खाने बैठते थे तो आधा, जैसे 4 रोटी है तो 2 रोटी एक कुत्ता आके उनके सामने बैठ जाता था तो वो 2 रोटी उस कुत्ते को दे देते थे और 2 रोटी बैठ के खुद खा लेते थे। तो कोई हम जैसा आया होगा प्रोफेशनल, आजकल जैसे बहुत हर चीज़ में कहते हैं कि इसको कॉमर्शियलाइज्ड करिए, प्रोफेशनलिज्म को इसमें बढ़ाइए। तो उन्होंने कहा कि आप ये जो करते हैं ठीक है, लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि पहले आप खाना शुरू करें और खाना खा लीजिए, उसके बाद जितनी भी रोटी बचे, वो चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, इंसान की भूख अलग दिन अलग होती है, उसके बाद आप इस कुत्ते को डाल दीजिए। तो अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा कि आपकी बात तो सही है, लेकिन जब ये कुत्ता मेरे सामने आके बैठ जाता है और मैं भोजन शुरू करता हूँ तो मुझे शर्म आती है। तो ये बात अगर आपके मन में है, कोई अगर आपको ये लगे कि मैं अपनी ज़रूरतों में अपने आपको मज़ा आए, यानी हम कोई चीज़, कोई परेशानी आपको, हम किसी यात्रा में हैं और हमें रात का भोजन नहीं मिला और आप शिकायतें करें यार हमें खाना, तो फिर आप समाज सेवा के लायक नहीं हैं। हमारा एक सबका घर है छोटा सा जी, तो वहाँ अगर मैं देखता हूँ कि रात के 2 बजे भी कोई आए तो जो उसके व्यवस्थापक हैं वो ये भी कर सकते हैं कि चुपचाप सो जाए कि चलो सुबह होगा देखेंगे। उनकी कोशिश ये होती है कि इस वक्त ही इसको कुछ दे दे, ये भूखा सोएगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। यानी ये जज्बा आप सैलरी की बुनियाद पे नहीं पैदा कर सकते हो, ये जज्बा तभी पैदा होगा जब उसके अंदर थोड़ा इंसानियत के लिए कोई दर्द होगा, इंसानियत के लिए कोई जज्बा होगा। जी, जाते जाते अगर आप हमारी ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहें, आप क्योंकि इतनी प्यार प्रेम भावना की बात करते हैं कि किस तरीके से हम समाज में अपना योगदान दे सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मैं अमृता प्रीतम एक बहुत बड़ी शायरा गुजरी हैं, जी जी, पंजाब की रहने वाली, वो कहती हैं कि जब हम किसी से नफ़रत करते हैं तो हमारी आत्मा का एक हिस्सा मर जाता है। यानी प्रेम इंसान की आत्मा के लिए ऑक्सीजन है। प्रेम और मैं किसी से प्रेम कर रहा हूँ, ये उसके फ़ायदे की बात नहीं है, ये मेरे फ़ायदे की बात है। जैसे आप, और नफ़रत, जैसे मैं चाहूँ कि किसी को, उसको जलील करने के लिए मैं उसके चेहरे पे सिगरेट का धुआं छोड़ूंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पहले वो सिगरेट का धुआं अपने फेफड़ों में, अपने लंग्स तक पहुंचाना पड़ेगा, तभी तो मैं दूसरे के ऊपर वो धुआं करूंगा। तो जब आप नफ़रत करते हैं किसी से, किसी भी बुनियाद पे ये हो सकती है, तो मुझे लगता है कि हम अपने को कहीं ना कहीं, और आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, बहुत से सर्वे हुए हैं, आप जाके देख लो, नफ़रत करने वालों के चेहरों से आपको लग जाएगा कि वो नॉर्मल नहीं है। तो इसलिए मेरी मैं सबसे दरख्वास्त है कि प्रेम लोगों से करें, वो उसके बाद देखिए आपको कितना आनंद आएगा, आपको लगेगा आप जीवन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जैसे अमृता प्रीतम को मैंने शुरू में कहा था, वो कहती हैं नफ़रत हमें अंदर अंदर मारती रहती है, और प्रेम, मुझे तो लगता है कि इंसानों का बुनियादी फंडामेंटल राइट्स में इसको शामिल करना चाहिए कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। और यही धर्म की बात है। अगर हम धार्मिक होने का दावा करते हैं तो मिलाए न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा, यानी ज्ञान, वैराग, तपस्या, योग सब एक तरफ और अनुराग यानी मोहब्बत करना एक तरफ। तो मोहब्बत अगर नहीं है तो मुझे लगता है कि वो धर्म की बुनियादी चीज़ है। तो मैं यही कहूँगा कि हम सब एक दूसरे से प्यार करें, उनके काम आए, तो फिर आप देखिए ये दुनिया, ये समाज और हमारा देश भारत और ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा मजबूत बनेगा।